जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दसहा परमितार्तिपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जुताऊ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवजो मुहा ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तद्वार्ति सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शहे शमे शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण त्रिमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय शुद्ध दिन देशना की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ परमात्मा श्री जिनेन्द्र, अद्भुत महिमा भैया, अनंत वैभव है गुरुदेव की इस वाणी का। श्री सर्वज्ञ परमात्मा जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशवान है, जिनके ज्ञान में समस्त द्रव गुण पर्याय आंवले के भांति झलक रहे हैं, जिनका ज्ञान अतः केवल ज्ञानमय है, ऐसे अतः ज्ञान समुद्र, ऐसे परमानंद के उद्घोषक स्वयं अपने स्वरूप में लीन, ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की अमृतमय देशना अपने को प्राप्त हो रही है। यानी कि विचार करने की बात है, एक बार विचार करके देखो। जो परमानंद की ज्योति में स्थिर है, जो केवल ज्ञान के उद्घोषक हैं, समस्त द्रव्य गुण पर्याय जिनके सामने आंवले के भांति झलक रहा है, जो अपने ही अनंत गुप्त अनंत चतुष्टय में स्वभाव में विलीन है, ऐसे श्री सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में देशना अपने को सहजता और सरलता से श्रवण करने मिल रही है। जैसा वस्तु का स्वभाव उनने देखा, जैसा द्रव्य गुण का द्रव्य और द्रव्य के गुणों का स्वभाव रूप परिणमन उनने देखा, जैसी व्यवस्थित व्यवस्था को उनने देखा, वैसा का वैसा भव्य जीवों को स्पष्ट झलका दिया, दर्शा दिया, वैसा का वैसा भव्य जीवों को बता दिया। ये सर्वज्ञ देव की करुणा है, ये केवल ज्ञानी परमात्मा की उनकी करुणा है। ये उनकी वाणी अपने को आज इस नित्कृष्ट पंचम काल में मिल रही है। जिन भगवान के वचन अपने को पंचम काल में मिल रहे हैं, और इस पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में वो शुद्ध वस्तु स्वरूप मिल रहा है। क्रियाएं नहीं मिल रही, आडंबर नहीं मिल रहा, पाखंड नहीं मिल रहा, मायाचार नहीं मिल रहा, शुद्ध उपदेश मिल रहा है कि आत्मा तू स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा, अंतर आत्मा में छुपी हुई आत्मा की गुप्त निधियों को उजागर करने का मार्ग मिल रहा है। आत्मा के अंतर हृदय में छुपी हुई आत्मा की अनंत गुप्त निधियों को उजागर करने का मार्ग प्राप्त हो रहा है। वह आत्मा को परमात्मा कह रहा है, वह आत्मा को परमात्मा कह रहा है, परम स्वरूप वाला कह रहा है,
परम अतीन्द्रिय आनंद में भगवान आत्मा कह रहा है, वो आत्मा के अंतर ही उस परम आत्म स्वभाव, वो ज्ञान स्वभाव की ज्योति जला रहे हैं जो इस आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव से परिचय करा रहे हैं। ये बहुत बहुमान करने वाली बात है कि सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचन मिल रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचन भी शुद्ध मिल रहे हैं, और उन सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के शुद्ध वचनों में भी वो पूर्ण सारूप सत्य मिल रहा है, वो पूर्ण सारूप अपने को अमृत प्राप्त हो रहा है, जिस अमृत को ग्रहण कर ये आत्मा अनंत भवों के चक्कर से छूट जाएगी। सच्चा श्रद्धान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा चारित्र क्या है, ऐसी परख आज तक इस जीव को नहीं हुई। अनादिकाल से भटकते हुए इस जीव को, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को सच्चा श्रद्धान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा चारित्र क्या है, वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञ परमात्मा की देशना में जो ज्ञान अमृत उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान अतुलित ज्ञान, वो ज्ञान का अमृत वो क्या है, ऐसे अतुलित ज्ञान अमृत का जो वैभव इस अंतर में छुपा हुआ है, जीव के अंतर में छुपा हुआ है, इस जीव के अंतर में ऐसे ज्ञान के जो अनंत कुंभ भरे हुए हैं, अनंत असीमित अनंत गुणों का जो आनंद छिपा हुआ है, अनंत चैतन्य विज्ञानमय स्वरूप की जो आत्मा की जो आत्म आनंद रूप अनंत वृत्तियां इस आत्मा में जो लबालब भरी हुई है, अनंत गुणों से अनंत सुख से लबालब भरी हुई है ये आत्मा, इस आत्मा को ऐसे आत्म स्वभाव का परिचय मिल रहा है। देखो, लेकिन बहुमान नहीं है अपने को इस बात का, स्वाभिमान नहीं है अपने को इस बात का कि भव्य अपन को, अपनी आत्मा को इस निकृष्ट दुर्गम दुष्ट काल में ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की ऐसी विशुद्ध देशना, ऐसा ज्ञान का शुद्ध में शुद्ध मार्ग, ऐसे जिनेंद्र सर्वज्ञ भगवान के वचनों का ऐसा शुद्ध में शुद्ध उपदेश जो अपनी अंतरात्मा को प्राप्त हो रहा है, ये कितना विराट है, कितना विशाल है। मेरी आत्मा ऐसे कितने बड़े विराट सत्य से परिचय कर रही है, इस बात का बहुमान नहीं आ रहा अपने, जबकि परिचय हो रहा है अपने को, श्रद्धा सम्यक्त हो रही है, ज्ञान भी सम्यक्त हो रहा है, वस्तु स्वरूप जानने में भी आ रहा है, अपन अशुद्ध अशुद्ध के भेद को भी पकड़ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे शुद्ध अशुद्ध के भेद को भी पकड़ पा रहे हैं, वस्तु स्वरूप को भी जानने में आ रहा है, वस्तु स्वरूप को पहचान भी रहे हैं, लेकिन अपने को जिनेंद्र भगवान की इस अतुलित अमृत में देशना का बहुमान नहीं आ रहा कि भव्य आत्मा। एक बार विचार करो कि यदि सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचन नहीं होते तो ऐसे अपने अंतरात्मा की शक्ति को कौन उजागर करके बताता, और इस वस्तु स्वरूप के जो अपन जान रहे हैं वस्तु स्वरूप, आज उस वस्तु स्वरूप को कौन झलकाता। आज जो पदार्थों का स्वरूप अपन जान रहे हैं, आज जो इष्ट अनिष्ट हित और अहित का मार्ग अपन जान रहे हैं, आज जो अज्ञान और ज्ञान में अंतर अपन जान रहे हैं, आज यदि जिन भगवान के वचन नहीं होते, जिन भगवान के वचनों का ये अमृत नहीं होता, तो अपने को कौन झलकाता ये सब कुछ। कोई है इस तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा, जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अलावा कोई है इस तीन लोक में जो तुम्हें ऐसे सत्य का ज्ञान करा सकता था? नहीं भव्य आत्मा, इस विराट जिनेंद्र भगवान ने जो विराट ये जिनागम दिया है, जो उनके वचनों में जो विराट स्वभाव का उद्घोष हुआ है, उनके हृदय से, उनके अंतर केवल ज्ञान से ये जो वाणी उत्पन्न हुई है, जिनेंद्र देव की ये वाणी, भैया ये इतनी विशाल, इतनी विराट, इस वाणी का अपने को बहुमान नहीं आता। सही कह रहा है। यदि जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ जाए ना अंतरात्मा से, जिनेंद्र भगवान की वाणी के यदि अंतर से बहुमान आ जाए ना, जिनेंद्र भगवान के इन वचनों को सुनने की यदि महिमा पता लग जाए ना, तो आत्मा की आधी साधना तो बेसी हो गई। 50% मोक्ष मार्ग तो उसका बेसी चला हो गया, सुलट गया। क्यों भैया? क्योंकि 50% मोक्ष मार्ग तो श्रद्धा पे ही डिपेंड है, और वैसे देखा जाए तो 100% ही श्रद्धा पे डिपेंड है। लेकिन चारित्र की साधना की अपेक्षा छोड़ दिया हमने, 50 कर दिया।
यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बहुमान आ जाए, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का स्वाभिमान आ जाए, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा पता लग जाए, तो 50% मोक्ष मार्ग तो वैसे ही खत्म हो गया, सद गया। अर्थात 50% मोक्ष तो वैसे ही हो गया। सच्ची श्रद्धा प्रकट होते ही, सच्चे ज्ञान का अंकुरण होते ही 50% मोक्ष मार्ग को तो भव्य जीव का उसी समय सद गया, उसी काल में सद गया। किस काल में? जिस काल में उसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा कर ली, जिनेन्द्र भगवान के वचनों पे समर्पण कर दिया, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को जयवंत कह दिया, उस काल में उसका 50% मार्ग तो सद गया। अब ये बचा कुचा 50%, बचा कुचा जो 50% है वो उसके ज्ञान के अंतरोन्मुख अंतरात्मा के विकास से, उसके सम्यक ज्ञान के विकास से बचा हुआ 50% भी अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही उसको अनुकूलता मिल जाएगी, अपने आप ही उसको ऐसी सारी अनुकूलताएं मिल जाएंगी जिस अनुकूलताओं से वह अपने मोक्ष के पूरे मार्ग को प्रशस्त कर लेगा। तो भैया 50% बना बनाया मार्ग आपके सामने, जिनेन्द्र भगवान के वचन। सीधी सीधी बात करना अच्छी लगती है मुझे। आधा मोक्ष मार्ग आपके सामने है, बना बनाया, वो भी रेडीमेड, स्वयं निर्धारित किया हुआ, स्वयं निर्मित हुआ। ये 50% मोक्ष का मार्ग आपके सामने है। और इस मोक्ष के मार्ग के लिए, इस मोक्ष के मार्ग में आरोहण करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं धरना, सिर्फ जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया है, बस उस सत्य को, उस वस्तु स्वरूप को, उसको सत्य कहना है, बस उसका बहुमान करना है, उसके प्रति अपना समर्पण करना है। इससे आपका 50% मोक्ष मार्ग खत्म हो गया, इससे आपका 50% मोक्ष मार्ग सद गया। लेकिन जीवों को विश्वास थोड़ी ना होगा इस बात का। भैया नाम ने नियम करे, नाम ने व्रत करे, नाम ने ध्यान करा, नाम ने सामायिक करी, हमने तो अभी कच्छु करा ही नहीं भैया जी। और आप कह रहे हो 50% मोक्ष पूरा। ये बोला 99% नहीं बोल रहा है, अज्ञानता पे दया करके। 50% मोक्ष पूरा, हमने कुछ क्रिया नहीं करी, हमने कोई भी बाहर का कोई भी हमने बाहर का प्रपंच नहीं पाला, हमने कोई भी बाहर की कोई क्रिया नहीं करी, हमने बाहर से कोई संयम नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया, अभी तो हमने कोई अपना भेष भी नहीं बदला। और आप कह रहे हो कि 50% मोक्ष का मार्ग पूरा हो गया। हम कह रहे हैं ना, आप इस बात को डबल से मत दोहराओ, नहीं तो हम 99% कह देंगे। जिनेन्द्र भगवान के विराट सत्य में, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, जिनेन्द्र भगवान की देशना में इतनी सामर्थ्य है, सिर्फ उन वचनों को सुन के बहुमान करने में इतनी सामर्थ्य है कि 50% मोक्ष मार्ग हो जाता है। भैया सच्ची श्रद्धा ही तो मोक्ष मार्ग है, और है क्या? सच्चे श्रद्धान का प्रकट होना ही तो मोक्ष मार्ग है, सच्चे समर्पणता का प्रकट होना ही तो मोक्ष मार्ग है, सच्चे वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेने का मार्ग ही तो मोक्ष मार्ग है। कोई क्रिया कांड का नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है, मन वचन काय के परिणमन का नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है, या मन वचन में वो कोई बहुत अधिक क्रिया हो उसका नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। ये जिन भगवान के जो वचन मिल रहे हैं, शुद्ध वचन, इनका ही नाम तो मोक्ष मार्ग है। यदि आपको हृदय से, श्रद्धा से, अंतर हृदय से स्वीकार हो रहा है तो आपका मोक्ष मार्ग है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो मोक्ष मार्ग। तो वही पहला सबसे पहला सिद्धांत है। और 50% मोक्ष मार्ग है सिद्धांत में। क्या आपको जिनेन्द्र भगवान के वचन हृदय से स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये देखो आगे बढ़ रहे हैं, हम गाथा पे जा रहे हैं। यदि आपको जिन भगवान के वचन स्वीकार हो रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वीकार हो रही है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ये विराट स्वभाव यदि आपके दृष्टि में आ रहा है, ये विराट सत्य, ये वीतराग स्वभाव यदि आपको अंतर हृदय से स्वीकार हो रहा है, तो आप वास्तविकता में मोक्ष मार्ग को तय कर रहे हो, आप वास्तविकता में अनुभव के मार्ग में उतर रहे हो। अब देखो भैया गुरु महाराज क्या कह रहा है 28 नंबर की गाथा में। श्री मालारोहण जी गाथा नंबर 28 क्या कह रहे हैं भैया गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेत्वम
रूपा अतीतम जे ध्यान युक्तम। भाई क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई जो पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, चेत्वम, इन 3 ध्यानों के माध्यम से चेत्वम जो अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि जिनेंद्र भगवान के वचन आपके सामने आ गए मतलब 50% मोक्ष मार्ग हो गया। अब देखो गुरु माँ जी गाते ही कह रही है कि पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, इन 3 ध्यान के माध्यम से जो चिंतन करते हैं, तो भाई काय का चिंतन करते हैं? काय का चिंतन करते हैं? जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी का ही तो चिंतन करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा वही तो चिंतन करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जैसा इस जीव का स्वभाव कहा वैसा चिंतन करते हैं। जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ आदि ध्यानों के माध्यम से जो अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं वे मोक्ष मार्गी। अपन करते हैं नहीं करते? सुबह ध्यान में क्या करते हो आप? दोपहर में शक्तियों की वांछना में क्या करते हो? और अभी जो तत्व देशना हो रही है इसमें क्या करते हो आप? भैया बताओ। गुरुदेव कह रहे हैं पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ चेत्वम। पदस्थ ध्यान से, पिंडस्थ ध्यान से, रूपस्थ ध्यान से जो अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं, जो धर्म ध्यान को धारण करते हैं। और भी सुन लो, रूपा अतीतम जे ध्यान युक्तम, जो इन पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान से भी परे होके, रूपा अतीतम, जो समस्त रूप से अतीत, रूपातीत ध्यान से संयुक्त रहते हैं, अपने निराकार चेतन में स्वभाव के आनंद में संयुक्त रहते हैं। भय भव जीव आरती रोद्राम मैं मानतिकतम, जो संसार का आत्रोध ध्यान है, उस आत्रोध ध्यान से मैं मानतिकतम, जो झूठा माया और अहंकार है, उस मान को, उस आत्रोध ध्यान को त्याग देते हैं। ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, वह ज्ञानी साधक अपने हृदय में रत्नत्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ देखते हैं। देखो गुरुदेव ने तो सीधा सीधा कह दिया, आरती रौद्रम मैं मानतिकतम, आर्त और रौद्र ध्यान को, माया और मान को जो त्याग देते हैं, भैया वे योगी जो आत्रोध ध्यान को त्याग देते हैं, मान कसाय का परित्याग कर देते हैं, वे योगी अपने हृदय कंठ में रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखते हैं। लेकिन भाई कौन से योगी? जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ आदि ध्यान से अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं वे योगी। और जो विभाव का चिंतन करते हैं भैया उनका क्या होगा? जो आत्रोध ध्यान में रत रहते हैं उनका क्या होगा? मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी संपदा, मेरी दशा, मेरी पर्याय, मेरा परिणमन, उनका क्या होगा भैया? भैया वो तो निगोह बादशाह में, वो तो निगोद जाते हैं, वो तो निगोद में गमन करने वाली आत्माएं हैं। उनकी क्या आप उनके लिए क्या पूछ रहे हो? यहाँ तो उन भव्य जीवों की बात है, यहाँ तो उन भव्य जीवों की वार्ता है जो अपने स्वभाव का चिंतन में तन्मय है, जो अपने स्वभाव के चिंतन में तन्मय है, जो अपने शुद्ध स्वभाव के आराधन में तन्मय है, जो अपने वीतराग स्वभाव के आत्म स्वभाव के चिंतन में तन्मय है, जिन्हें अपने आत्म स्वभाव का चिंतन रसीला लगता है। भैया पदस्थ ध्यान में बैठ गए, बढ़िया लगे अपन सुबह 1 घंटे बढ़िया चिंतन करने। पिंडस्थ ध्यान में बैठ गए, ज्ञान आकार स्वरूप को ध्यान लगे, बढ़िया कर लगे अपने आत्मचिंतन में। रूपस्थ ध्यान में बैठ गए, सर्वज्ञ परमात्मा के स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का चिंतन करने लगे और लगे भैया अपने धर्म ध्यान में, जिनका उपयोग अपने धर्म ध्यान में ढलता है, जिनका उपयोग वस्तु स्वभाव के स्वीकारता में ढलता है, जिनका उपयोग जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे हैं उन वचनों के चिंतन में ढलता है। भैया वह भव्य जीव जो अब जो ये मान लो स्वयं से भैया चिंतन नहीं होता, तो भैया स्वयं से नहीं होता तो वो श्रवण करके, लेखन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, किसी भी तरीके से स्वभाव की रुचि सहित जो सच्चे श्रद्धानी जीव जो इस तत्व चिंतन में लगे हैं, पदस्थ ध्यान के द्वारा, पिंडस्थ ध्यान के द्वारा, रूपस्थ ध्यान के द्वारा जो तत्व चिंतन में लगे हैं, भैया वह जीव धर्म ध्यान में लीन है। और वही जीव, उन जीवों के आर्त और रौद्र ध्यान छूटे,
वह जीव मद और मान से मुक्त है, मान और माया कसाय से मुक्त है। उनको उनके जीवन में माया कसाय मान कसाय का अभाव है, जिन्होंने आत्मरोध ध्यान को त्याग दिया है। और ऐसे आत्मरोध ध्यान के त्यागी, ऐसे आत्म और रौद्र ध्यान को छोड़ने वाले उन योगी ज्ञानियों को, उन भव्य जीवों को ते मालिदिष्टम हृदय कंठलितम, अपने हृदय और कंठ में रत्नत्रय रूपी गुणमालिका झूलती हुई नजर आती है। अब कोई कहे भैया हमें नजर नहीं आती। पहले आप बताओ कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में आपकी एकाग्रता का आप अभ्यास करते भी हो या नहीं करते? रोज 5:45 से 6:45 तक क्या करते हो ध्यान में? अपने पद का विचार करते हो? अपने चित्त में, अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में अपने उपयोग को एकाग्र करने का अभ्यास करते हो? तत्व चिंतन से, स्वभाव के संबोधन से अपनी आत्मा में स्थिरता का अभ्यास करते हो या नहीं करते? यदि इन तत्वों का अभ्यास करते हो, ये गाथा प्रमाण है साधक के जीवन का। भैया यदि ऐसा अभ्यास करते हो, अपने चैतन्य में स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में रमने का यदि इस प्रकार से अभ्यास करते हो, रूपातीत आदि ध्यान से संयुक्त होके यदि अपने वीतराग पद में रमने की तैयारी करते हो, तो ये आत्मरोध ध्यान छूटेंगे। तुम सोचो कि संसार की चिंताएं छूट जाएं, तुम सोचो कि भैया ये मान कसाय गल जाए, ये अहंकार टूट जाए, तो ये कैसा टूटेगा? काहे के बल पे टूटेगा? आप ये बताओ। आप यदि कह रहे हो भैया आत्मरोध ध्यान खत्म हो जाए, क्यों? क्योंकि आर्त और रोध ध्यान दुर्गति का कारण है। आर्त और रोध ध्यान संसार में पीड़ा का कारण है। यदि आप कहते हो भैया आत्मरोध ध्यान छूट जाए, हमारी पीड़ा खत्म हो जाए, हमें नरक आदि के दुख ना भोगने पड़े, हमें दुर्गति आदि की यात्रा ना करनी पड़े, यदि आप ऐसा विचार करते हो कि आत्मरोध ध्यान छूट जाए और हमारा दुर्गतियों का बंध समाप्त हो जाए, हमारी दुर्गतियों की यात्रा छूट जाए, यदि ऐसा भाव आपके पास है, तो आप पहले ये बताओ कि भैया आप अपने स्वभाव के चिंतन में कितनी देर स्थिर रहते हो? यदि आप चाहते हो कि भाई रत्नत्रय की गुणमालिका हमें झूलती हुई दिखाई देती रहे, भैया ज्ञान में गुणों की गुणमालिका, आत्म स्वभाव की प्रतीति हमें झूलती हुई दिखे, और भैया ये विकारी मान कसाय, लोभ कसाय, स्वाद कसाय, ये नाना प्रकार के माया रूप परिणाम, ये अज्ञान विभ्रम के जाल, ये हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये कसाय, ये विकल्प, ये संसार की नाना प्रकार की विकृतियां, ये हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अच्छा, क्या चाहते हो कि अवगुण ना दिखाई दे? क्या चाहते हो संसार का जन्म मरण ना दिखाई दे? क्या चाहते हो भैया दुर्गतियों में जन्म ना हो? क्या चाहते हो नरक निगोद की यात्रा ना मिले? क्या चाहते हो भैया अज्ञान मिथ्यात्व मोह के अंधकार में ना डूबे? ये चाहते हो? हाँ भैया चाहते तो है। यदि ऐसा चाहते हो तो पहले ये बताओ कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ इन तीनों ध्यान में से कौन सा ध्यान करते हो? कौन सा ध्यान है तुम्हारे पास? आत्म स्वभाव के चिंतन रूप इन 4 ध्यानों में से कोई सा ध्यान तो होगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की वाणी वचनों में आया है कि भैया सम्यक दृष्टि श्रावक है तो आत्मरोध ध्यान से छूटेगा, सम्यक दृष्टि श्रावक है तो मान अपमान कसाय से छूटेगा, मान अपमान कसाय का त्याग करेगा, मान अपमान कसाय का त्याग करेगा, कसाय भाव से छूटेगा। अब भैया जो जीव आत्मा, अच्छे से विचार करो, जो जीव आत्मा मान अपमान के संस्कारों से छूटेगा, अच्छे चिंतन करो आप बिल्कुल, जो जीवात्मा मान अपमान कसाय से छूटेगा, कर्तव्य रूप कसायों से छूटेगा, इन नाना प्रकार के कर्तव्य रूप संस्कारों से छूटेगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं जो इन सब अशुद्धताओं को, आत्मरोध ध्यान को त्यागेगा, वो जीव करेगा क्या? तो कह रहे हैं पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम, वो पदस्थ ध्यान के माध्यम से, पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से, रूपस्थ ध्यान के माध्यम से चेतम, अपनी चेतना में चेतेगा, अर्थात अपने स्वभाव का चिंतन करेगा, अपने स्वभाव में एकाग्रता बनाएगा, अपने ज्ञान ध्यान में एकाग्र होके अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपनी समग्र चेतना को अपने में एकाग्र करने का अभ्यास तो करेगा वो। ये उस साधक के जीवन का अंग है धर्म ध्यान।
वो वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा, तत्व देशना करेगा, तत्व देशना सुनेगा, लेखन करेगा, लेखन यानी कि स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, वो कुछ भी करेगा, जैसे ही बनेगा वैसा कार्य करेगा, लेकिन जैसा हो सकेगा वैसा जिन वचनों को, जिन्हें भगवान की वाणी को अपने जीवन में प्रवेश कराएगा, जिस माध्यम से बनेगा उससे जैसे बनेगा, तत्व देशना सुन के, लिख के, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, उसका काम एक ही है, क्या कि धर्म ध्यान में लीन रहना, अपने आत्म चिंतन में शुद्ध उपयोग को बढ़ाना, शुद्ध उपभोग का बढ़ाना, ज्ञान उपभोग को बढ़ाना, उसका काम यही है। भैया ऐसा क्यों कह रहा है आप? गुरु महाराज कह रहा है पदस्थ पिंडस्थ रूपच्छेदम, कि वो श्रावक पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यानों में अपना चित्त लगाएगा। क्यों भैया अपना चित्त वो पदस्थ पिंडस्थ ध्यानों में क्यों लगाएगा? अरे भैया यदि वो अपना ध्यान इन 4 ध्यानों में नहीं लगाएगा तो उसका ध्यान, उसका उपयोग आर्त्रोध ध्यान में तन्मय हो जाएगा, शुभ अशुभ परिणामों में तन्मय हो जाएगा, संसार की मान अपमान की नाना प्रकार की विषमताओं में तन्मय हो जाएगा। और यदि आर्त्रोध ध्यान में, धर्म ध्यान से हटके यदि उपयोग आर्त्रोध ध्यान में तन्मय हुआ, उपयोग कसाय और विवाह परिणामों में तन्मय हुआ, तो फिर उस जीव की दुर्गति निश्चित ही होगी, निश्चित ही दुर्गति होगी, निश्चित ही त्रियंश गति या नरक गति में जन्म लेगा। लिख लो, जिसके पास आत्रोध ध्यान है, इस पंचम काल में आत्रोध ध्यान से संयुक्त जितने भी जीव हैं, जो धर्म ध्यान को नहीं जानते और माया में लगे, छल में लगे, प्रपंच में लगे, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शुभ क्रियाओं में लगे हैं, उसका फल उन्हें यहां से, लिखो अच्छे से लिखो, उसका फल उन्हें यहां से स्वर्ग गति भी नहीं मिलेगी। फिर स्वर्ग गति भी नहीं मिलेगी। फिर हाँ, इसका फल उन्हें यहां से स्वर्ग गति भी नहीं मिलेगी, यहां से नियम से नरक या त्रियंश गति में ही उनका जन्म होगा, या पतन करके असंगी पर्यायों में चले जाएंगे। ये नियम है, ये नियम है इस जीव का। यदि स्वानुभूति को नहीं पा पाया, अपने चैतन्य में स्वभाव के बोध को प्राप्त नहीं कर पाया, तो इस निकृष्ट पंचम काल में शुभ क्रियाओं के नाम पे भी तो देखो एक दूसरे को ठगी तो रहा है, बाहर में शुभ क्रियाओं का आचरण कर रहे हैं और अंतर में मायाचारी के परिणाम है। कसाय मंद कहाँ है? छल कपट के भाव से रहित कहाँ है? राग देश की परिणतियों से रहित कहाँ है? और ये छल कपट के भाव है, माया के भाव है, राग देश की परिणतियां हैं, तो भव्यात्मा सदगति का बंध थोड़ी ना होगा। मोहिनी कर्म के साथ हमेशा अशुभ गति का ही बंध होता है। हमेशा जब भी मोह की धारा तीव्र होती है, मोहिनी कर्म की धारा तीव्र होती है, तो मोहिनी कर्म की तीव्र धारा में हमेशा अशुभ कसाय का ही बंध होता है। और जब मोहिनी कर्म की धारा मंद होती है, तब उस काल में जीव को शुभ राग परिणाम हो, कसाय मंद हो, उस समय भर जीव को पुण्य का बंध होता है, बस शुभ गति का बंध होता है। नहीं तो मोह की तीव्र धारा में तो जीव नियम से अशुभ गति का ही बंध करता है, दुर्गतियों में ही जाता है। भाई अब अपना विचार कर लो, क्या अपने अंतर से दर्शन मोह छटा है? क्या अपने अंतर में सम्यक श्रद्धान जागा है? क्या अपने अंतर में दर्शन मोह छटा है, या अपने अंतर में सम्यक श्रद्धान जागा है? क्योंकि दर्शन मोह के छटने के उपरांत ही जीव का ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो दुर्गतियों में नहीं जाए। दर्शन मोहन छटा, दर्शन मोह की कालीमा हटी, और जीव को ये सुनिश्चित हो जाता है, सम्यक श्रद्धान होते ही जीव को सुनिश्चित हो जाता है कि इसने वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कर लिया है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को अंगीकार कर लिया है, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार सम्यक श्रद्धा को प्रकट कर लिया है। अब तीनों लोग पलट सकते हैं, लेकिन इसका श्रद्धान नहीं पलट सकता। अब तीनों लोग ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन इस जीव का श्रद्धान नहीं पलट सकता। ऐसे वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने वाला जीव कभी भी दुर्गतियों में नहीं जाता। भाई क्यों नहीं जाता? क्योंकि मोहिनी कर्म की वो इतनी तीव्र धारा उसके पास उदय में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सम्यक श्रद्धान हो जाता है, बस इसलिए दुर्गतियों का बंध खत्म। सच्ची श्रद्धा होते ही दुर्गतियों का बंध मिट जाता है। भैया क्यों 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 मिट जाता भैया? भैया सच्ची श्रद्धा होते ही दुर्गतियों का बंध इसलिए मिट जाता है क्योंकि वो मोहिनी कर्म की प्रकृति ढीली हो जाती, उतनी तीव्र परिणमिति नहीं होती।
और मोहिनी कर्म के बिना संसार नहीं चलता, अनंत संसार नहीं चलता, दुर्गतियों में नहीं जा सकता, क्योंकि तीव्र मोह के बिना दुर्गतियों का बंद नहीं हो सकता। अब बताओ भैया, यदि आप कहते हो कि आपको तत्व का श्रद्धान है, तत्व का बोध है, तत्व का चिंतन है, पदस्थ पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास है, तत्व जिन देशना के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का चिंतन है, वस्तु स्वरूप का मनन है, तो भैया ये सब कुछ धर्म ध्यान, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान का जो जीव अभ्यास कर रहे हैं वह जीव क्या, वे जीव आत रोद्र ध्यान और माया और मद का त्याग कर रहा है। अर्थात उनके जीवन में ये जो दुर्गुण है, आत रोध ध्यान रूपी जो मान माया रूपी जो विकार है, वो उनके जीवन में नहीं है। ऐसे जीवों को दिख रही है क्या, ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, ऐसे जीवों को दिख रही है क्या, दिख रही भैया, अपने अंतर में रत्नत्रय की दिव्य गुणमाला। भैया अपने जीवन से प्रयोग करने वाली बात है ये, क्योंकि ये साधक का जीवन है, ये चर्चा नहीं है, ये साधक का जीवन है। क्योंकि साधक के जीवन में आत्रोध ध्यान का अभाव होता है, साधक के जीवन में माया और मान कसाय का अभाव होता है। अभाव नहीं होता, यदि पूर्ण रूपेण अभाव ना हो तो वह इन विकारी परिणतियों को त्यागता है, इन विकारी परिणतियों का सहकार नहीं करता, इन विकारी परिणतियों का, इन विकार परिणामों का साथ नहीं देता। वो तो अपने आत्म स्वभाव के चिंतन, आत्म स्वभाव के मनन और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप कहा गया है, उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने में अपना चित्त लगाता है। ऐसे शुद्ध वस्तु स्वरूप को अंगीकार करने में अपना चित्त लगाता है, शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना को स्वीकार करने में अपना चित्त लगाता है। ऐसे अमृत में जिन भगवान के वचनों का चिंतन करने के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को पीने के माध्यम से, उनके द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप में बिल्कुल दृढ़ चित्त होकर विश्वास करने के कारण से उसको जीवन में दुर्गतियों का बंध नहीं होता, उसको जीवन में 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं होता, अर्थात अनंत संसार का बंध नहीं होता। और वह जीव आत और रौद्र ध्यान से मायाचारी और मान कसाय से विरक्त हो जाता है, त्याग देता है। भैया जहां हृदय से ऐसी माया बिलाती है, सुनो अच्छे से, जहां हृदय से ऐसी माया बिलाती है, जहां हृदय से आत्रोध ध्यान कसाय, हिंसा नंदी, चोरिया नंदी, मिशा नंदी ये ध्यान बिलाते हैं, हिंसा में आनंद मान रहे हो, चोरी में, चोरी की कथा में आनंद मान रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल में चोरी कथाएं देख रहे हो, हिंसा देख रहे हो, आप ब्रह्म की घटनाएं देख रहे हो, इनमें आनंद मान रहे हो। ये ऐसे 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 आनंद की वृत्ति जिनकी खत्म हो जाती है, जिन्हें वेश्यावृत्ति देखने में आनंद नहीं आता, जिन्हें हिंसा देखने में आनंद नहीं आता, जिन्हें इन व्यर्थ की विकथाओं में आनंद नहीं आता, मिथ्या माया निदान आदि शल्यों में जिन्हें आनंद नहीं आता, या ऐसे जीव जो ऐसे रौद्र ध्यान को छोड़ रहे हैं, जिन्हें ऐसे विभाव परिणामों में आनंद नहीं आता, जिन्हें जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना सुनने में आनंद आता है। लक्षण मिला लेना भैया अपने अपने, जिन्हें टीवी देखने में हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में आनंद नहीं आता, मिशा नंदी रौद्र ध्यान में आनंद नहीं आता। देखो अन्य समाज को देखो, वो कायम आनंद मानते हैं कि वो महिषासुर का वध किया। भैया क्या हिंसा नंदी ध्यान में आनंद मानते हैं, इतनी सेना को मार दिया, वो हिंसा नंदी इसने इसका वध किया, इसने इसका वध किया, ये देवी ये देवता। वह जीव आत्मा धर्म के नाम पे भी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का पोषण कर रहा है, हिंसा में आनंद मान रहा है, हिंसा में रस ले रहा है, हिंसा रूप क्रिया को भक्ति के रूप में और भजन के रूप में, बहुमान के रूप में ले रहा है। पता भैया वो कसाय की मंत्रता नहीं, कसाय की तीव्रता कर रहा है। तो भैया ऐसे अज्ञानी तो अपन नहीं है, ऐसा अज्ञान अपने पास तो नहीं है। वो धर्म के नाम पे भी वही काम कर रहा है, अपन कम से कम धर्म के नाम पे वो काम तो नहीं कर रहे। धर्म के नाम पे अपन ऐसी हिंसा नंदी आदि क्रियाओं का पोषण तो नहीं कर रहा है, अपन तो अहिंसा में ही धर्म के पालने वाले हैं। चलो भैया ये बात तो अपन ने मान लिया
कि धर्म के नाम पे हम ऐसी क्रियाओं का, ऐसी हिंसाओं की क्रियाओं का, ऐसे हिंसा आदि दोषों का पोषण नहीं कर रहा है। भैया लेकिन एक बात तो बताओ, आप व्यवहार से नहीं कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चय से अंतरात्मा से तो देखो कि आपको आपके परिणामों में काहे का रस आ रहा है, आपको आपके परिणामों में काहे का रस आ रहा है, काहे में आनंद मान रहे हो आप टीवी में ले रहे हो, मोबाइल में ले रहे हो, क्या देख रहा है उनमें, सब यही सब चीजें तो है। आपको उनमें आनंद आ रहा है या फिर गुरु महाराज के जो जिन वचन है, अमृतमय जिन वचन है, पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम, इसके चिंतन में आनंद आ रहा है। अब आपको इतना विचार करना पड़ेगा भाई। आप पहले आनंद भर स्वीकार कर लो कि जिनेंद्र भगवान की अमृत में वचनों में आनंद है या उन व्यर्थ की हिंसा आदि की घटनाओं में आनंद है। जिनेंद्र भगवान की इस अमृत में, ज्ञान अमृत में, इस देशना में आनंद है या फिर वह हिंसा आदि की जो घटनाएं हो रही हैं, आप ब्रह्म का जो पोषण देखने मिल रहा है, आप ब्रह्म का जो सेवन देखने मिल रहा है, उसमें आनंद है। अब कम से कम इतना निर्णय तो करो, इतना सच्चा श्रद्धांत तो करो। अभी आप एक दिन में मोबाइल नहीं छोड़ पाओगे, एक दिन में टीवी देखना बंद नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप आनंद तो स्वीकार करो कि रस कायम है, रस कायम है, जिन भगवान की देशना में है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में है, अपने ज्ञायक स्वभाव के अमृत में है आनंद, या फिर मनोरंजन में। स्वीकार तो करो, कम से कम वस्तु स्वरूप को स्वीकार तो करो। यदि वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर रहा हो तो फिर अपना चित्त काय में लग रहा है, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में लग रहा है या फिर आरती रौद्र ध्यान में लग रहा है, मान अपमान की चर्चा में लग रहा है। रस काय में आ रहा है आपको, रस आप ये बताओ बस। क्योंकि यदि आपको आत्मा का रस है, यदि आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों का रस है, यदि आपको वस्तु स्वरूप का रस है, यदि आपको अपने ज्ञायक स्वभाव की, आत्मा की आत्म मस्ती में, अपने चेतन में स्वभाव का रस है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का रस है, यदि आपको अपने ज्ञायक स्वभाव का रस है, तो भैया गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करो। और गुरुदेव की आज्ञा है पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान से अपने स्वभाव का चिंतन करो। अरे वो तो और गहरे में कह रहा है, रूपातीत ध्यान को धारण करो, अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन हो जाओ। जय ध्यान युक्तम, इन 4 ध्यानों से जो युक्त है वह योगी आरती रौद्र मैं मानतिकतम। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, माया और मान को त्याग चुके हैं, वे त्याग चुके हैं इन सब विकारों को, उन्होंने त्याग कर दिया इन विकारों का। फिर किन्ने त्याग कर दिया है, कौन छोड़ चुके हैं भैया? जो पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान में तन में है वे छोड़ चुके हैं इन विकारों को। अब आप बताओ भैया, ये तो अपनी रुचि पर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि क्या कह रही है। आप बताओ कि आपने इन ध्यानों का परित्याग करा? आरती रौद्रम मैं मानतिकतम, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मद और माया का त्याग करा? यदि आत्मगुणों की माला को देखना चाहते हो, यदि आत्मगुणों की माला का अनुभव करना चाहते हो, तो क्या कभी तुमने अपने ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए अपने तत्व के चिंतन का अवलंबन लिया, आत्मचिंतन का अवलंबन लिया, वस्तु स्वभाव का गहरा निर्णय करके क्या कभी आत्म ध्यान में निमग्न हुए? क्या पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान का अभ्यास किया? कहना भाई कहाँ समय है, समय तो व्यर्थ गवा रहे हैं ना, समय तो संसार की यात्रा में निकल रहा है ना, समय तो परपर्याय की परिणमन की धारा को देखने में निकल रहा है ना। कहना भैया गुरुदेव कहना ऐसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान को करने के लिए समय कहाँ है, धर्म ध्यान को करने के लिए समय कहाँ है? भैया यदि कह रहा हो कि भाई समय है गुरुदेव, हम तो रोज ध्यान ज्ञान आराधना में तन में है, हम तो अपने आत्म साधना में धर्म ध्यान में बिल्कुल संलग्न है, हम तो आत्म साधना के लिए बहुत उत्साहित हैं, तो गुरुदेव कह रहा है ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम। जो इस प्रकार से अभ्यास कर रहा है, जो इस प्रकार से धर्म ध्यान से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे विज्ञान में स्वभाव के सहकार से जुड़े हुए हैं, उन जीवों को अपने हृदय कंठ में ये रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देगी।
उन्हें अपना अनंत गुण में स्वभाव अंतर आत्मा प्रकाशित होगा, उन्हें अपना केवल ज्ञान में ध्रुव पद जानने में आएगा, उन्हें अपनी वीतराग स्वसत्ता पहचानने में आएगी, वो अपने ममले ममल स्वभाव को जानेंगे। उनकी दृष्टि में आएगा कि ओ ये ममल स्वभाव ही मैं आत्मा हूँ, ये मेरा ममल स्वभाव मेरा अपना स्वभाव है, ये ज्ञाता दृष्टा मेरा अपना स्वभाव है, पर पर्यायों से पर परिणमन से भिन्न वो अनंत दिव्य निराकार ध्रुव चेतना, बस वो ही मेरा स्वभाव है। बाकी भैया इस लौकिक प्रपंच, ये सारे प्रपंच तो एक समय की माया मात्र है, बस झूठा परिणमन मात्र है। बस राग देश से युक्त ये दशा, संसार की दशा, ये तो अज्ञान का परिणमन मात्र है, ये तो अज्ञान की धारा मात्र है। इससे जुदा, इससे भिन्न, इससे बिल्कुल अलग मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला चैतन्यमय आत्मा हूं। इस सत्य का बोध आता है कभी अंतर हृदय से? इस सत्य का कभी अंतर आत्मा चिंतन होता है कि हाँ हम मोक्ष मार्ग के साधक हैं, हम ज्ञान मार्ग में चलने वाले साधक हैं, ज्ञान ही हमारा लक्षण है, ज्ञान आनंद ही हमारा स्वभाव है, ज्ञान आनंद ही निर्विकल्प, ज्ञान आनंद ही हमारी ध्रुव चेतना है। भैया गायक स्वभाव का चिंतन, वस्तु स्वरूप का सहकार, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की महिमा, भैया यही हमारा स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की चिंतन, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का मनन, यही हमारा स्वरूप है भैया, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी स्वसत्ता है। क्या कभी ऐसा अंतर से ख्याल आता है? क्या कभी ऐसा अंतर से बोध आता है कि मैं तो ऐसा परिपूर्ण चैतन्य में स्वभाव वाला हूँ, मैं तो परिपूर्ण ऐसा आनंद में स्वभाव वाला हूँ, मैं तो परिपूर्ण ऐसा गायक में स्वभाव वाला हूँ? चिंतन होता है? यदि चिंतन होता है भैया सुन लो, गुरुदेव की वाणी है, ये गाथा ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये, क्योंकि ये तो ध्यान की गाथा है। ये ध्यान की गाथा, ये तो सुबह ध्यान में चलेगी। पदस्थ पिंडस्थ रूपा चेतवम, जो सुबह ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, अपने चिंतन के माध्यम से, वस्तु स्वभाव के चिंतन के माध्यम से, अपनी एकाग्रता के माध्यम से, जहाँ अपन आत्मोध्यान, शरीर की सारी क्रियाएं, चिंताओं, विकल्प से मुक्त होके जो सुबह सुबह का जो अभ्यास चलता है ना, वो अभ्यास की गाथा है। क्योंकि उस तरीके का जो अभ्यास होता है, जो चिंतन होता है, उस अभ्यास से आत्मोध्यान टूटता है, आत्मोध्यान छूटता है, और जीव के अंतर में धर्म ध्यान का उदय होता है, अंतर में अपना धर्म ध्यान प्रकट होता है। और धर्म ध्यान से भैया, धर्म ध्यान से क्या होता है भाई? धर्म ध्यान से ये जो अशुद्ध कर्म है, ये जो अशुद्ध कर्मों का जो आश्रव है, ये टूटता है, आश्रव बंध छूटता है भैया। और आश्रव बंध छूटता है तो जीव को मुक्ति का मार्ग बनता है। संबर तत्व की प्रकटता होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की निर्मलता की जो प्रकटता होती है, वह संबर है। उस संबर तत्व से, उस संबर के भाव से फिर जीव इसका चतुर्गति संसार की यात्रा से छूटता है। तो भैया देखो भैया, मोक्ष मार्ग में चलना है ना, हाँ या ना? फिर चलना तो है। अब भैया जब मोक्ष मार्ग में चलना है तो फिर बिल्कुल दृढ़ निर्णय लो ना, बिल्कुल दृढ़ संकल्प रखो ना, बिल्कुल ठोस हो जाओ ना, बिल्कुल जिन्हें भगवान की आज्ञा में बिल्कुल टपक्का सच्चा श्रद्धान रखो ना, ठोस निर्णय रखो ना, बिल्कुल ठोस हो जाओ ना, बिल्कुल पूर्ण वजनदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी महिमा के साथ ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों का ही यथार्थ श्रद्धान करो ना। जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा को जानो ना, जिन भगवान ने जो सत्य कहा है, जो उनकी दिव्य देशना में जो सत्य वस्तु स्वरूप का प्रकाश हो रहा है, उस शुद्ध सत्य वस्तु स्वरूप का ही सहकार करो ना। तो भाई क्या समस्या है? वस्तु स्वरूप का चिंतन करने में क्या समस्या? यही समस्या हो सकती है कि वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हो तो अज्ञान का रस नहीं आता, बस यही समस्या हो सकती है। वस्तु स्वभाव के चिंतन करने से अज्ञान का रस पिटता है, मोह का रस पिटता है, कर्तृत्व का रस पिटता है,
मान अपमान का रस पिटता है, कसायों का रस पिटता है। और जब जीव के हृदय में इन कसायों का, मान का, माया का, लोभ का, स्वार्थ का, जब इन अशुद्ध प्रवृत्तियों का रस पिटता है, जब मन में इन अशुद्ध धारणाओं का रस पिटता है, तो बस जीव को अनादिकाल से इन अशुद्ध धारणाओं में रहने की आदत है ना, जीव को अनादिकाल से अशुद्धता में रहने की आदत है ना, मन के साथ अज्ञानता का सहकार करने की आदत है ना। अब इस मन को, इस माया को, मन एक माया की, मोह की पर्याय तो है, इस मन को यदि इस अज्ञानता का रस नहीं मिलता तो ये मन स्थिर नहीं होता। कहाँ? संसार में। इसको प्रसन्नता नहीं होती, इसको रोमांच नहीं आता, ये मन अनुत्साहित रहता है, दबा दबा रहता है, चिपटा चिपटा रहता है। बस अब जब मन दबा दबा रहता है, चिपटा चिपटा रहता है, तो जीव कहता है कि भाई कोई रस ही नहीं आ रहा, कोई रस ही नहीं आ रहा, कोई रस ही नहीं आ रहा, पागल हुआ जा रहा है वो रस लेने के लिए, कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन का रस नहीं आया, मोह का रस नहीं आया, मान अपमान का रस नहीं आया, कसायों का रस नहीं आया, अज्ञानता का रस नहीं पिया। अब अज्ञानता का तीव्र रस नहीं आया, अब जब अज्ञानता का तीव्र रस नहीं आया तो मन पागल होकर घूमता है फिर कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, राग में, द्वेष में, कसाय में, लोभ में, लड़ाई में, झगड़े में, बाहरी प्रपंचों में कुछ ना कुछ लेके घूमता है। फिर वो आत्म ध्यान जब ही तो होंगे, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में कुछ ना कुछ द्वंद्व फंद लेके घूमता है। और जब इस प्रकार के द्वंद्व फंद लेके घूमता है तभी तो जीव के आत्रोध ध्यान होते हैं, आत्रोद्र में परिणाम होते हैं। इच्छाएं, कामनाएं, स्वार्थ, अहंकार की परिणतियां जन्म लेती हैं, और जब ये अशुद्ध परिणतियां जन्म लेती हैं तभी तो जीव को आत्रोध ध्यान होता है। और आत्रोध ध्यान में जीव तन्मय होता है तभी तो वह दुर्गतियों का पात्र बनता है, तभी तो वह दुर्गतियों का पात्र बनता है। और यदि भैया जीव को आत्रोध ध्यान ही ना हो तो दुर्गति कैसे जाएगा ये बता। यदि भैया जीव तत्व का चिंतन कर लेगा तो आत्रोध ध्यान कैसे होगा। भैया यदि जीव वस्तु स्वरूप का स्वीकार कर लेगा तो भैया उसके परिणाम विकृत कैसे होंगे, उसको दुर्गतियों में जाने का जो बंध है वो कैसे होगा। तो भैया यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव? भैया यहाँ गुरुदेव जीव को आत्म साधना की गहरी प्रेरणा दे रहा है। यहाँ गुरुदेव जीव आत्मा को जागृत होके धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म ध्यान में तन्मय रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हे जीव आत्मा तुम धर्म ध्यान से संयुक्त रहो। कर्मों का ध्यान करते करते तो जीवन निकल गया, कर्मों की चर्चा करते करते तो जीवन निकल गया, कर्मों के पीछे भागते भागते तो जीवन निकल गया, इन अज्ञानताओं की और मोह की, राग की, इनकी दशा कहते कहते तो पूरा जीवन निकल गया। अब भैया धर्म ध्यान को अंगीकार करो, सच्चे धर्म ध्यान को अंगीकार करो। अरे गुरुदेव कहते हैं कि हे भवजीव देखो तो अंतरोन्मुख होके एक बार अंतरोन्मुख होके देखो तो, एक बार अंतरोन्मुख होके देखो तो तुम्हारा ममल स्वभाव देखो 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 देखो, अंतर्मुख होके देखो तो तुम्हारा अनंत ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे ज्ञान में ही छिपा हुआ है, तुम्हारे आनंद में ही छिपा हुआ है, तुम्हारी ज्ञान ज्योति में ही तुम्हारा आत्मा का अनंत प्रकाश छुपा हुआ है। एक बार अपने अंतर में अपनी ऐसी चैतन्य में दिव्य सत्ता को देखो तो। अरे इस दिव्य सत्ता को, इस दिव्य सत्ता को स्वीकार तो करो, इस जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वचनों को स्वीकार तो करो। इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से, इस वस्तु स्वभाव का चिंतन करने से ही, इससे ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, इससे ही धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तुम पहला कदम तो बढ़ाओ, तुम शुरुआत तो करो। बताओ भैया कितना सरल मार्ग है, कितनी सरल सी बात है, कितनी सीधी सीधी साधना का मार्ग दे रहे हैं गुरुदेव। लेकिन भैया यदि पापों की रुचि छूटी हो तो ये पसंद आएगा, विषय कसायों की रुचि कम हुई हो, कर्तव्य भुगतत आदि संस्कारों की रुचि कम हुई हो तो ये तत्व के चिंतन की बात, ये आत्मा के पुरुषार्थ की बात अच्छी लगेगी। यदि भैया विषय कसाय की रुचि तेज हो, पापों की रुचि तीव्र हो और इन कसायों की भावना तीव्र हो, अंतर में मान अपमान कसाय की भावना तीव्र हो, राग देश के परिणाम तीव्र हो, तो भैया फिर ये तत्व चिंतन कहाँ अच्छा लगेगा, फिर जिनेन्द्र भगवान के वचन कहाँ अच्छे लगेंगे।
फिर जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय देशना कहाँ अच्छी लगेगी बता। जिनेन्द्र भगवान के जो अमृतमय वचन है, जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य देशना है, वो किसके चित्त में अच्छी लगेगी, किसके चित्त में सुहाएगी, किसके अंतर में सुहाएगी भैया? उसके अंतर में सुहाएगी, उसके चित्त में अच्छी लगेगी जिसको अपना स्वभाव प्रिय होगा, जिसे मुक्ति प्रिय होगी, जिसका निर्वाण का काल आ गया होगा, जिस जीव को जिसकी होनहार खिलखिला रही होगी कि भैया चलो अब बहुत हो गया संसार की यात्रा, चलो अब मुक्ति श्री की ओर, उसको ये जिनेन्द्र भगवान के वचन अच्छे लगेंगे। और भैया बाकी जीवों को, भैया बाकी जीव तो आत्रोध ध्यान के अंधकार में डूबेंगे बस। बताओ भैया इस गाथा में और क्या वांछन करें, क्योंकि गुरु महाराज ध्यान करने की प्रेरणा दे रहा है, गुरु महाराज पदस्थ पिंडस्थ ध्यान की प्रेरणा दे रहा है। कहो तो कल से पदस्थ ध्यान का अभ्यास चालू कर दे, पदस्थ ध्यान का पद का ध्यान, स्वपद के ध्यान का अभ्यास चालू कर दें। कहो तो पिंडस्थ का अभ्यास चालू कर दें, कहो तो रूपस्थ ध्यान का अभ्यास चालू कर दें। लेकिन भैया चालू भी कर देंगे हम कल सुबह से, लेकिन उपस्थित किसको होना है, और उपस्थित हो भी गए तो रुचि किसको लगना है। अभ्यास तो सब कर सकते हैं, अभ्यास तो सब कर सकते हैं, लेकिन आप बताओ तो कि आपको ऐसा अभ्यास, ऐसा चिंतन, ऐसा आत्मनन, ऐसा वस्तु स्वरूप ये आपको स्नेह रूप लगता भी है, प्रिय लगता भी है, प्रियता आती भी है क्या ना भैया? कहाँ आती भैया, कहाँ आती? आत्मा आनंद में है, आत्मा चिदानंद में है, आत्मा ज्ञान में है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा अचल अद्भुत शांति का पिंड है, आत्मा ज्ञान अमृत के सरोवर से भरा पूरा चेतन में परमात्मा है ना भैया? यदि यही बात रुचती, यदि यही बात अच्छी लगती तो हम संसार में क्यों चक्कर लगाते? सही बात है कहना, बिल्कुल सही बात है कहना। यदि अपने आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, परमात्मा सत्ता की बात ही अच्छी लगती तो हम 84 लाख योनि में चक्कर क्यों लगाते? हमें संसार की यात्रा में क्यों चकराते? हम क्यों इस पर्याय परिणमन की यात्रा में चकराते? क्यों हम पर पर्याय में चकराते? यदि भगवान आत्मा ही अच्छा लगता तो हम मुक्ति को नहीं चले जाते, निर्माण को प्राप्त नहीं कर लेते। ये जीव की अनंत व्याधि है, इस जीव की अनंत व्याधि है। इस जीव को जिनेन्द्र भगवान का वस्तु स्वरूप अच्छा नहीं लगा, इस जीव को जिनेन्द्र देव की वाणी अच्छी नहीं लगी, इस जीव को पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अच्छा नहीं लगा, इस जीव को अपना ज्ञान विज्ञान में स्वपद अच्छा नहीं लगा। इसको अच्छा लगा तो क्या? पदार्थों का विपरीत सिद्धांत। एक बार विचार तो करो भगवान में, एक बार विचार तो करो कि इस जीव को अच्छा क्या लगता है? पदार्थों का विपरीत सिद्धांत। जैसे पदार्थ है ये उन्हें वैसा स्वीकार नहीं करना चाहता, फिर जैसा मन पदार्थों को दिखाता है वैसा स्वीकार करना चाहता है, जैसा अज्ञानता पदार्थों को बताती है वैसे अज्ञानता को स्वीकार करना चाहता है, जैसा संसारी जीव कहते हैं वैसा स्वीकार करना चाहता है, जैसे अज्ञानी जीव डूबे हुए मोह मत अज्ञान में वैसा डूबना चाहता है, वैसे अज्ञानता में रत रहना चाहता है। लेकिन जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव बताते हैं वैसा स्वीकार नहीं करना चाहता। यही तो इस संसार में परिभ्रमण करने का, अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का, बस कि जैसा पदार्थों का स्वरूप जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, जैसा तत्व को जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा बता रहे हैं, जैसे आत्मा के अतुलित वैभव को सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, भैया वैसा स्वरूप इस जीव को अंतर में स्वीकार नहीं हो रहा। भैया कल जैसी बहुमान की चर्चा करो ना, बताओ कल जैसी बहुमान की चर्चा में रस है या फिर सर्व भगवान की वाणी में रस है? नहीं भैया, वो जब आप बहुमान की चर्चा करते हो तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत रसील लगती है, बहुत अंतर से उछाल आता है, बहुत अंतर से ऐसा लगता है तत्व का चिंतन अपने आप होने लगता है, तत्व के प्रति बहुमान अपने आप ही आने लगता है। भैया बिल्कुल सही बात है कि बहुमान की देशना में जहाँ आत्मरस से झड़ती हुई बहुमान की देशना होती है वहाँ उछाल आता है,
महातत्व का उछाल आता है, लेकिन भैया वो उछाल तुम कितनी देर के लिए बताओ? वही 1 घंटे के लिए, वही 2-3 घंटे बना रहता है। हाँ भैया 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर उसके बाद तुम अभ्यास क्यों नहीं करते? उसके बाद तुम इस तत्व के बहुमान को स्वयं क्यों नहीं उछालते? इसके बाद ऐसे अमृत में अतुलित आनंद को तुम स्वयं क्यों नहीं पीते? ये सत्य जिनेन्द्र भगवान के वचन तो तुम्हारे लिए ही है ना, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होने वाली तुम्हारी चेतन की शक्ति है ना, तुम्हारा स्वयं का परमानंद में स्वरूप है ना, तुम स्वयं क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? तुम्हें स्वयं क्यों नहीं अच्छा लगता ये अमृत? भैया हमें स्वयं अच्छा लगता है जब भी तो सुनते हैं ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यदि ये अमृत अच्छा नहीं लगता तो सुन नहीं सकते थे। 3 बार 4 बार चर्चा सुनना, ये किसी की भी सुन रहा हो चाहे 3-4 बार जिन भगवान के उपदेश से जुड़ना, स्वाध्याय चिंतन में लगना, ये सरल बात नहीं है। और इस निकृष्ट काल में तो बिल्कुल सरल बात नहीं है। इस शुद्ध जिन देशना को सुनना, शुद्ध देशना में रत रहना, गुरु महाराज के इन ग्रंथों को मथना, ये इस निकृष्ट काल में ये सरल अभ्यास नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन भैया रुचि और बढ़ाओ। क्यों भैया? जब इतना कर रहे हैं तो रुचि और बढ़ाएं। ऐसा क्यों? इसलिए बढ़ाओ कि गुरु महाराज ध्यान के लिए आज्ञा दे रहे हैं, ध्यान करने की, ज्ञान के साथ आप ध्यान करने की आज्ञा दे रहे हैं गुरुदेव। भैया ध्यान करो, धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान में निमग्न रहो, आत्म ध्यान में संलग्न रहो, आत्मरोध ध्यान का परित्याग करो। भैया धर्म ध्यान कोई क्रिया नहीं है, याद रखना। आंख बंद करके और हाथ पे हाथ रख के बैठने का नाम धर्म ध्यान मात्र नहीं है। हाँ, मन वचन काया का निरोध करके और तत्व के चिंतन को प्रगाढ़ करने का नाम धर्म ध्यान है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने का नाम धर्म ध्यान है। ज्ञान उपयोग में रत रहने का नाम धर्म ध्यान है। ये कह रहे हैं गुरु महाराज, देखो उन्होंने खुद लिख दिया ना, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेत्वम। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान तो चिंतन सहित ही होंगे। रूपातीत ध्यान होगा बस चिंतन से रहित, रूपातीत ध्यान भर होगा चिंतन से रहित। पहले 3 ध्यान तो चिंतन में ही है, पहले 3 ध्यान पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ तो चिंतन में ही है। वहां तो तत्व का चिंतन ही होगा, वहां तो वस्तु स्वरूप का सहकार ही होगा, वहां तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को ही अंगीकार किया जाएगा, वहां तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ही श्रेष्ठ किया जाएगा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की मुक्ता रखी जाएगी। भैया जब रूपातीत ध्यान की बात आएगी, जब रूपातीत ध्यान को कहा जाएगा तो गुरुदेव कह रहा है तब जीव की निर्विकल्प स्थिति बनेगी। रूपातीत ध्यान का अभ्यास करेगा जब जीव आकृतियों सबका अवलंबन छोड़ के उपयोग को सूक्ष्म करके तब जीव अपने शुद्ध उपयोग की ओर गमन करेगा, निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा रूपातीत ध्यान में, जहां आत्मा मात्र निराकार ब्रह्म मात्र शेष। गुरुदेव कह रहे हैं जे ध्यान युक्तम, जो भव्य जीव इन 4 ध्यानों से युक्त है, वह भव्य जीव आरति रौद्रम मैं मानतिकतम। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मैं और माया मद और मान से मुक्त है। बस भैया एक ही दिन होगा इस गाथा का वांचन, कल अगली गाथा खुलेगी। ते मालिदिष्टम हृदय कंठ होता, वह जीव अपने हृदय और कंठ में रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखता है। भैया एक बात बताओ, हर गाथा का वांचन 4-4 दिन, इस गाथा का वांचन 1 दिन क्यों? ये देखो इस गाथा में वस्तु स्वरूप के चिंतन करने की प्रेरणा है, तत्व का ध्यान करने की प्रेरणा है, और वो कार्य तो अपन तत्व चर्चा में रोज कर ही रहे। वो तत्व चर्चा में वो कार्य तो अपन रोज कर ही रहे हैं। सिद्धांतों को स्वीकार करके, जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय देशना को स्वीकार करके, जिनेन्द्र भगवान के अमृतमय वचनों को स्वीकार करके ये कार्य तो अपन नित्य कर ही रहे हैं। जिन भगवान के वचनों को सुनना, जिन भगवान के वचनों को सुन के उनके भगवान के वचनों को स्वीकार करना, भगवान के वचनों को स्वयं के अंतर में प्रकाशित होता हुआ देखना, ये कार्य तो अपन नित्य कर ही रहे हैं। जिन भगवान की देशना को तो अपन सुन ही रहे हैं। बस
अपन जब जिन भगवान के वचनों को सुन रहे हैं, जिन्हें भगवान की देव देशना को सुन रहे हैं, तो फिर अपने को सल और शंकाएं क्यों उत्पन्न, फिर अपने को चिंताएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, फिर अपने को अज्ञानताएं क्यों उत्पन्न हो रही है। अपन तो बढ़िया आनंद में रहो, बढ़िया मस्त आनंद में रहो, जिनेंद्र देव की वचनों को सुन के, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के बढ़िया आनंद में रहो, बढ़िया प्रसन्न रहो। मैं तो शुद्ध चेतन में आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरा तो किसी भी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। रखो अपने तत्व का बोध, रखो अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध, रखो अपने ज्ञानमय विज्ञान में स्वभाव का बोध, बढ़ा अपनी भेद ज्ञान की ज्योति को, लगा अपने चित्त को अंतरोन्मुख, लगा अपने आप को अपने स्वभाव में, करो एकाग्रचित। देखो भैया मोक्ष का मार्ग तो यही है। आप प्रमादी बने रहो, आलसी बने रहो और कहो भैया ध्यान नहीं लगता, कहो भैया तत्व चिंतन नहीं होता, कहो भैया तत्व का अभ्यास नहीं होता, तो भैया इससे काम नहीं चलेगा। आपसे खुद नहीं होता तो चर्चा सुनो, बार बार सुनो। आपसे खुद नहीं होता तो स्वाध्याय करो, चिंतन करो। जैसे बने वैसे, जिस रीति से हो उस रीति से, जिस विधि से हो उस विधि से, जैसे कर पाओ तुम वैसे करो। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि आत्रो ध्यान से मुक्त रहो और पदस्थ पिंडस्थ ध्यान में लीन रहो। रूपस्थ रूपातीत ध्यान का अभ्यास करो और भगवान अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखो। अपने अनंत गुणों को, अपनी आत्मा की अतुलित शक्ति को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखो। अनंत शक्ति पुंज परमात्मा, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों से समृद्धशाली ये चैतन्य में परमात्मा ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, जो परमानंद का स्रोत है, जो अतीन्द्रिय आनंद में है, जो अनंत सुख की, अनंत गुणों की खान है, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखो, प्रकाशित होता हुआ देखो। जब ऐसे गुणों को अपने अंतर में झूलता हुआ देखोगे, जब ऐसे गुणों को अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ देखोगे, जब ऐसे आत्म गुणों को अपने अंतर में सुशोभित होता हुआ देखोगे, तो गुरुदेव कह रहा है आर्त और रौद्र ध्यान तो रहेंगे ही नहीं। क्योंकि जहाँ आर्त और रौद्र ध्यान, मद और माया का अभाव हो जाता है, वहीं एक आत्मगुण झूलते हुए दिखाई देते हैं। तो और तेजी से आत्मगुणों में आचरण होता है, और तेजी से वीतरागता बढ़ती है, और तेजी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश बढ़ता है, और जीव ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए अपने वीतराग स्वपद की साधना में तन्मय रहता है। यही मोक्ष का मार्ग है। आत्मचिंतन ही एकमात्र उपादेय है, तत्व चिंतन ही एकमात्र उपादेय है। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आत्मचिंतन ही एकमात्र उपादेय है। भगवान आत्मचिंतन ही एकमात्र उपादेय है। बाकी सब पर पदार्थों की चिंता सब है, सब दुर्गति का कारण है। नोट कर लो इस बात को। एकमात्र आत्मचिंतन ही उपादेय है, एकमात्र तत्व चिंतन ही उपादेय है, एकमात्र अपने स्वभाव का चिंतन ही उपादेय है। बाकी सब पर पदार्थों की चिंता, पर्यायों की चिंता, परिणमन की चिंता, सब कर्तव्यों की चिंता, सब दुर्गति का कारण है, सब आत्मरोध ध्यान है। भैया जब जान रहे हो कि आत्म चिंतन ही उपादेय है, तत्व चिंतन ही उपादेय है, जिनेंद्र भगवान की वाणी उपादेय है, गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करने में ही अपने कल्याण का मार्ग है, जिन भगवान के वचनों को अंगीकार करने में ही जब अपनी मुक्ति है, तो फिर क्यों झूठा अहंकार कर रहा है इंद्रिय विषयों का, पुत्र का, परिवार का, धन का, संपदा का, इन सब के विकल्पों में क्यों मान अपमान के संकल्प विकल्प में उलझ रहे हो? क्यों कर्तव्यों के संकल्प विकल्पों में उलझ रहे हो? क्यों अज्ञान की झूठी धारा में उलझ रहे हो? चैतन्य अपने स्वपद को देखो ना, अपने स्व स्वभाव के प्रकाश को देखो ना, अपने चेतन में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के प्रकाश को देखो ना। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे स्व भीतराग पद को देखो ना। अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा क्या? अपना भीतराग पद इष्ट नहीं लग रहा क्या? जब सर्वज्ञ जिनेंद्र देव वाक्य दे रहा है, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेत्वम, आत्मचिंतन में लगे रहो। हाँ, आत्मचिंतन में लगे रहो, चेतन स्वभाव के चिंतन में लगे रहो। इससे ही मोक्ष का मार्ग वृद्धिगत होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं।
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान उपयोग बढ़ेगा, जैसे जैसे तत्व का, वस्तु स्वभाव का सहकार बढ़ेगा, बुद्धि का विलास नहीं करना यहाँ, कि जानकारी के लिए नहीं लगना। हाँ, जैसे जैसे वस्तु स्वभाव का सहकार बढ़ेगा, जैसे जैसे तत्व का चिंतन बढ़ेगा, अर्थात तत्व की स्वीकारता बढ़ेगी, जैसे जैसे आत्म स्वभाव में अनुरक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे ये सारे दोष गल जाएंगे, आर्त रोध आदि ध्यान गल जाएंगे, मद मान आदि कसाय गल जाएगी, और अपना अनंत रत्नात्रय गुणमय स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा, अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना उपलब्ध हो जाएगी, और सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने जो मोक्ष का मार्ग है वो अपने अनुभव में घट जाएगा। बस भैया, अपन तो हृदय से भावना फालो, गुरुदेव से तरन तरन जिहाद से, जिनेंद्र परमात्मा से, सर्वज्ञ परमात्मा से ये भावना कर लो कि हे सर्वज्ञ जिनेंद्र देव, हे सदगुरु महाराज, आप तो ऐसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान में लीन हैं। बीतरागी साधु तो ऐसे ध्यानों का हर समय नित्य अवलंबन लेते हैं, वे तो अपने गायक स्वभाव में लीन रहते हैं। वृत्ति श्रावक सच्चे ज्ञानी साधक तो इन ध्यानों को नित्य निरंतर ध्यान करते हैं। भैया, ऐसे योगी तो इन ध्यानों में सदा सर्वदा निमग्न है। लेकिन हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा है कि इन ध्यानों को धारण करो, आपकी आज्ञा है कि तुम्हें यदि मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है तो इन ध्यान का अभ्यास करो, इन ध्यान को धारण करो, इससे ही आत्मरोध ध्यान टूटेगा। तो गुरुदेव, आपकी इस आज्ञा को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं। अपने हृदय से बात आए, अपने हृदय से ये बात निकले कि आपकी इस आज्ञा को मैं स्वीकार करने तैयार हूं। मैं अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को, अपने चिंतन को, अपने चित्त को ऐसे धर्म ध्यान में संयुक्त करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। बस आपका आशीर्वाद और आपकी करुणा मुझ पे बनी रहे, इन गुप्त ध्यानों को मैं अपने अनुभव से जान सकूं, इस धर्म ध्यान में मेरा चित्त संलग्न रहे। आपकी करुणा से, आपकी कृपा से ही मैं शुद्ध मोक्ष मार्ग को जान रहा हूँ गुरुदेव। मुझे आपके ऐसे अमृत में शुद्ध जिन वचनों का सहकार बना रहे। बस ऐसी भावना करो भैया कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान मेरे जीवन में शुद्धता से प्रकट हो, ऐसे रत्नात्रय की अनंत गुण मालिका मेरे हृदय कंठ में झूलती हुई दिखाई दे। और ये अनादि काल से जो आत्मरोध ध्यान पड़े हैं, मद मान कसाय झूठा अहम पड़ा है, इसका मेरे चित्त से अभाव हो गुरुदेव। ऐसी ज्ञान की शक्ति, ध्यान की शक्ति का बल मुझे प्रदान करो। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मैं आपकी चरण शरण में हूँ। हे सदगुरुदेव, मुझे इसे ध्यान का और इसे आत्मज्ञान का सच्चा बल प्रदान करो। ऐसे वस्तु स्वरूप के चिंतन में मेरा चित्त लगे, ऐसे वस्तु स्वरूप की सहकारिता में मेरा उपयोग तन में रहे, ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में मेरी अनंत अनुमोदना समाहित रहे, मेरी भावना में मेरा वीतराग स्वभाव हो। बस गुरुदेव, मेरी आपसे यही भावना है और यही प्रार्थना है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवा तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।